तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 2 दिनी राहदारी रिमांड पर 2 दिन के अंदर होना होगा रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मस्जिद अक्सा के बुर्राक सहन पर यहूदी टोलियों के धावे शुरू। मस्जिद से मुत्तसिल सहन में पहुंचकर मुसलमानों की दिल आजारी का किया सामान। शुमाली कोरिया का अमेरिका से मुतालबा, जनूबी कोरिया के साथ बंद करे अपनी फौजी मशकें, तभी मुज़ाकरात हो सकते हैं मुमकिन। और बर्मा की हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा आंग सान सूची का बयान, कहा बर्मा में मुसलमानों को मिलनी चाहिए ज्यादा सिक्योरिटी। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपने इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात में दहशतगर्दी की दफा 680A का इजाफा करते हुए परवेज मुशर्रफ को 2 दिनी राहदारी रिमांड पर दे दिया है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हुक्म देते हुए कहा कि मुशर्रफ को 2 दिन के अंदर रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमात में दहशतगर्दी की दफा 680A का इजाफा करते हुए परवेज मुशर्रफ का 2 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हुक्म में करार दिया गया है कि परवेज मुशर्रफ को 2 रोज के अंदर रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने जजेज नजरबंदी केस में जमानत मंसूख होने के तकरीबन 24 घंटे बाद हुक्काम को गिरफ्तारी दी है, जिसके बाद उनकी रिहाइशगाह को अगले 48 घंटे के लिए सब जेल करार दे दिया गया है। वो इस्लामाबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह चक शहजाद वापस जाने से कबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट राजा अब्बास शाह की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुशर्रफ के खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त से दहशतगर्दी की दफा 780A का भी इजाफा किया। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील मोहम्मद बिलाल मुगल की अदालत से मुशर्रफ की 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि कमर अफजल ने अदालत से अपने मुवक्किल को जुडिशियल रिमांड पर भेजने की इस्तदा की। अदालत ने करार दिया कि साबिक सदर के खिलाफ जजेज केस में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा शामिल है। मजीद बरा पुलिस ने अदालत को बताया कि मुशर्रफ की जान को खतरा है, लिहाजा उनकी रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज जजेज नजरबंदी केस में साबिक सदर की जमानत मंसूख करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, ताहम मुशर्रफ अदालत से फरार हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करके उनसे कानूनी तरीके से निपटा जाए। इससे कबल जुमरात को ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अमजद ने कहा था कि अगर उनके घर को सब जेल करार दिया जाता है तो उनकी गिरफ्तारी के बाद जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। मस्जिद अक्सा के बुर्राक सहन पर यहूदी टोलियों के धावे शुरू हो गए हैं। अक्सा फाउंडेशन का कहना है कि इंतहा पसंद तंजीमों के रहनुमाओं समेत 3000 यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के नकबा की मुनसिबत से मस्जिद से मुत्तसिल इस सहन में पहुंचकर मुसलमानों की दिल आजारी का सामान किया है। क़िबला अव्वल के खिलाफ यहूदी कार्रवाइयों पर नजर रखने के लिए कायम फलस्तीनी तंजीम का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों हजारों इंतहा पसंद यहूदियों ने
अपने मजहबी पेशवाओं के हमरा बुर्राक सहन को पैरों तले रौंदा। अक्सा फाउंडेशन बराए वक्फ आसार कदीमा का कहना है कि 1948 के मकबूजा फलस्तीनी इलाके से इजरायली पार्टी ज्यूस होम के अरकान पार्लियामान और दीगर इंतहा पसंद तंजीमों के रहनुमाओं समेत 3000 यहूदियों ने फलस्तीनियों के नकबा की मुनासिबत से मस्जिद से मुत्तसिल इस सहन में पहुंचकर मुसलमानों की दिल आज़ारी का सामना किया। याद रहे कि इजराइल ने 15 मई 1948 को फलस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा करके सहूनी रियासत कायम की थी। इस मौके पर लाखों फलस्तीनियों को कत्ल या हिजरत पर मजबूर कर दिया गया था। फलस्तीनी हर साल इस दिन को यौम नकबा के तौर पर मनाते हैं। इस साल यहूदियों ने मस्जिद अक्सा से मुत्तसिल बुराक सहन, जिस पर 1967 से उसका कब्जा है, इस मुनासिबत से मुतादिद तकरीबात का एहतमाम किया। अक्सा फाउंडेशन ने यौम नकबा से तकरीबन एक माह कबल से ही बुर्राक सहन में यहूदियों के जश्न की इन तकरीबात की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दीवार बुर्राक मस्जिद अक्सा का जुज़ ला यनफ़क़ और इस्लामी औक़ाफ़ का हिस्सा है। बुराक सहन और इसके अतराफ के इलाकों पर रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते इसराइली हमलों से इन मकामात की इस्लामी शनाख्त मिटाई नहीं जा सकती। दूसरी जानिब यहूदी इंतहा पसंदों की इतनी बड़ी तादाद में आमद पर अल-कुद्स की ओल्ड म्यूनसिपैलिटी में हालात कशीदा रहे हैं। मस्जिद अक्सा के अतराफ में यहूदियों की मौजूदगी और इसी मौके पर यहूदी तंजीमों की जानिब से मस्जिद अक्सा पर इसराइल के मुकम्मल तसल्लुत के लिए मार्च के ऐलान ने कशीदगी मजीद बढ़ा दी है। इंतहा पसंद यहूदी जमातें सहूनी वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुतालबा कर रही है कि मस्जिद अक्सा का तमाम इंतजाम और इंसराम अपने हाथ में लेकर उसे यहूदी आबादकारी के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। अक्सा फाउंडेशन ने बताया कि इन जमातों ने एक बार फिर समाजी रवाबित की वेबसाइट पर मस्जिद अक्सा पर मुकम्मल कब्जे के लिए रैली निकालने की मुहिम शुरू कर दी है। यहूदियों को बड़ी तादाद में इस रैली में शिरकत की दावत दी जा रही है। फाउंडेशन ने खबरदार किया है कि इंतहाई खौफनाक मुतालबा करने वाले यहूदियों की इस रैली से हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं और रैली निकाले जाने की सूरत में होने वाले नुकसान की सारी जिम्मेदारी इजरायली हुकूमत पर आयद होगी। अक्सा फाउंडेशन ने अरब और इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों और उम्मत मुसलमा से मुतालबा किया है कि मस्जिद अक्सा को लाहक खतरात का अंदाजा लगाकर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। शुमाली कोरिया ने मुतालबा किया है कि अगर अमरीका मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है तो पहले उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की आयत करदा पाबंदियां हटाए और अमरीका ये भी वादा करे कि वो जनूबी कोरिया के साथ एटमी जंग की मशक़ें नहीं करेगा। शुमाली कोरिया ने मुतालबा किया है कि अगर अमरीका वाकई में मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है तो पहले उसके एटमी और मिसाइल तजर्बात पर आयद अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां हटाए और अमरीका ये वादा करे कि वो जनूबी कोरिया के साथ एटमी जंग की मशक़ नहीं करेगा। शुमाली कोरिया के कौमी दिफाई कमीशन ने कहा है कि अगर अमरीका और उसकी कठपुतली जनूबी कोरिया को हमारी फौज और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचाने की जरा सी भी परवाह है और वो वाकई मुज़ाकरात चाहता है तो फिर उन्हें पक्का फैसला करना होगा। पहले हमारे खिलाफ झूठे और गैर मुनसिफाना जवाब पैदा करके अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने जो करारदादें हमारे खिलाफ पास की हैं वो वापस ली जाएं। मुज़ाकरात के लिए ये शराइत शुमाली कोरिया की कौमी सलामती कौंसिल की तरफ से जारी एक बयान में कही गई हैं। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर फरवरी में तीसरा जौहरी धमाका करने के बाद पाबंदियां आयद की थी, जबकि अमरीका और जनूबी कोरिया ने मुश्तरका जंगी मशक़ें मार्च में शुरू की थी। शुमाली कोरिया के दिफाई कमीशन का कहना है कि अगर अमरीका और जनूबी कोरिया हकीकी तौर पर बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद को ख़त्म करना होगा जो फरसूदा बुनियाद पर मंजूर की गई थी। बयान के मुताबिक दूसरी शर्त यह है कि दुनिया को ये बताएं कि आइंदा से आप जौहरी जंग के लिए मशक़ें नहीं करेंगे। जो हमारी कौम के लिए खतरा है, बातचीत और जंग का खेल एक साथ कभी नहीं चल सकता। शुमाली कोरिया ने जब ज़ेर ज़मीन तीसरा जौहरी तजर्बा किया है तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से उस पर पाबंदियां आयद की गई और तब से खित्ते में हालात कशीदा हैं। हालिया दिनों में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया, जापान और इलाके में अमरीकी तनसीबात और मफादात पर हमले करने की धमकियां दी थी। इसी तनाजुर में जनूबी कोरिया की सदर पार्क ज्यून ने शुमाली कोरिया को बातचीत करने की दावत दी थी, लेकिन शुमाली कोरिया का कहना है कि मुज़ाकरात की इस तरह की पेशकश दरअसल एक चाल है। अमरीका ने भी शुमाली कोरिया से बातचीत करने को कहा है, लेकिन अमरीका की शर्त यह है कि पहले शुमाली कोरिया जौहरी हथियारों से पाक होने के मुआहदे पर अमल करे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने भी शुमाली कोरिया से जनूबी कोरिया के साथ बातचीत पर संजीदगी से गौर करने को कहा है। उनका कहना था कि मुझे यकीन है कि जनूबी कोरिया ने हाल ही में जो बातचीत पेश की है वो हकीकी है और शुमाली कोरिया को उसे संजीदगी से लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। बर्मा की हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमा आंग सान सूची ने कहा है कि बौद्ध अक्सरियत ये मुल्क बर्मा में मुसलमानों को ज्यादा सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सूची ने कहा कि वो हर तरह के तशद्दुद के खिलाफ हैं और ये कि मुसलमानों और बौद्धों के दरमियान तशद्दुद बर्मा की जमहूरी और माशी तरक्की की राह में रुकावट है।
जापान के दौरे के दौरान उन्होंने बात करते हुए कहा कि बर्मी हुकूमत को शहरियत के कवानीन पर नजरसानी करनी चाहिए। ताहम उन्होंने ये नहीं कहा कि बर्मा में मुकीम 8 लाख मुसलमानों को शहरियत दे देनी चाहिए या नहीं। सूची ने कहा कि उनकी तवज्जो हम आहंग मुआशरा तश्कील देने पर थी, ना कि खबरों की शह सुर्खियों में आने की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो नस्ली अक़लियतों के बारे में हर वक्त बात करती रहती हैं। मराकश ने अमेरिका के साथ सालाना फौजी मशकें मनसूख कर दी हैं और उसने यह फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तजवीज़ शुदा करारदाद के रद्द-ए-अमल में किया है, जिसमें ओबामा इंतजामिया की जानिब से मगरबी सहारा के मुतनाज़ा इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक मुबस्सरीन की तैनाती की बात कही गई है। मराकश ने अमेरिका के साथ सालाना फौजी मशकें मनसूख कर दी हैं और उसने ये फैसला ओबामा इंतजामिया की जानिब से मगरबी सहारा के मुतनाज़ा इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक मुबस्सरीन की तैनाती के लिए सलामती कौंसिल में मुजवज़ा करारदाद के रद्द अमल में किया। और मराकश और अमेरिका की 13वीं साला अफ्रीकन लाइन फौजी मशकें बुध से शुरू होना थी। इनके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। इनमें 1400 अमरीकी और 900 मराकशी फौजियों को हिस्सा लेना था। इनके अलावा फ्रांस, जर्मनी वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी इनमें शिरकत करना थी। खित्ते में मौजूद अमरीकी अफ्रीकी कमान के तर्जुमान एरिक एल्ट ने एक बयान में बताया कि मराकश की जानिब से मशकों की तनसीक के बाद अब फौजियों और आलात को उनके पहले वाली तैनाती की जगह पर वापस भेजा जा रहा है। मराकशी हुकूमत के तर्जुमान ने मशकों के बारे में कोई भी बयान जारी करने से इनकार किया है। वाज़ेह है कि मराकश ने स्पेन की साबिक नवाबाद मगरबी सहारा को 1976 में जम कर लिया था। इसके बाद पोलिसारियो फ्रंट ग्रुप ने वहां आज़ादी के लिए जंग शुरू कर दी थी, जो एक अशरे तक जारी रही थी और 1991 में अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी के नतीजे में इस इलाके में जंग बंदी हुई थी। इसके बाद से वहाँ फौजी मुबस्सरीन तैनात हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक में करारदाद का एक मुसवदा तक़सीम किया है, जिसमें मुतनाज़ा इलाके मगरबी सहारा में आलमी इदारे के मुबस्सिर मिशन में तौसीक़ करते हुए उसको वहाँ इंसानी हुकूक की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपने की तजवीज़ पेश की गई है। लेकिन मराकश ने इस अमरीकी तजवीज़ पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। मराकशी हुकूमत के तर्जुमान और वज़ीर मुवासलात मुस्तफ़ा खलफी ने मंगल को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मगरबी सहारा में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के मैंडेट में तौसी के खिलाफ रद्द अमल का इजहार करते हुए मराकश की खुदमुख्तारी पर एक हमला करार दिया था। इसके पूरे खत्ते की सलामती पर मनफी असरात मुरत्तब होने की भी बात कही थी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस किस्म के इक़दाम से गुरेज करें। मादनी वसाइल से मालामाल इस इलाके की मिल्कियत मराकशियों के लिए एक हसास मामला है। मराकश ने मगरबी सहारा के लिए एक वसीउल बुनियाद खुदमुख्तारी की तजवीज़ पेश कर रखी है, लेकिन पोलिसारियो बाशिंदे रेफरेंडम के जरिए हक खुद इरादियत से कम पर आमादा नहीं। अब दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं और उनके दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो चुके हैं। मगरबी सहारा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सिर मिशन में इस वक्त 183 फौजी मुबस्सिरीन, 26 फौजी और 6 पुलिस एहलकार शामिल हैं। आइंदा साल के लिए इसके मैंडेट का सलामती कौंसिल में आइंदा हफ्ते जायजा लिया जाएगा। अमरीका मगरबी सहारा में अमन अमल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की हिमायत कर रहा है और उसका कहना है कि इस तनाज़े को बाहमी इत्तिफ़ाक़ी राय से बातचीत के जरिए तय किया जाना चाहिए और तमाम अफराद के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। मराकश ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन के मैंडेट में तौसी पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उसका कहना है कि मगरबी सहारा में तमाम अफराद के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जा रहा है। लेकिन लंदन में कायम इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुर्रियत पसंद कारकुनों को हिरासा करने पर तशवीश का इजहार किया है और मगरबी सहारा में आज़ाद पसंदों पर तशद्दुद और उन्हें जेलों में डालने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने गुज़िश्ता हफ्ते मगरबी सहारा के बारे में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वहाँ इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक रिपोर्ट्स को गैर जानिबदार फरीक की जानिब से निगरानी की ज़रूरत है। इस तरह उन्होंने वहाँ आलमी इदारे के मुबस्सिर मिशन की तैनाती की हिमायत का इजहार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। मिस्र के साबिक सदर हुस्ने मुबारक के खिलाफ 2011 के अवाइल में मुजाहिरीन की हलाकतों के मुकदमे की आइंदा 11 मई को दोबारा समाअत होगी, जबकि दूसरी जानिब प्रोसिक्यूटर जनरल ने उन्हें दोबारा जेल भेजने का हुक्म दिया है। हुस्ने मुबारक के खिलाफ मुकदमे का दोबारा ट्रायल 13 अप्रैल को होना था, लेकिन अदालत के जज मुस्तफ़ा हसन अब्दुल्ला इस मामले से अलग हो गए थे और उन्होंने नए जज की तकर्रूरी तक के लिए इस केस को अपील अदालत को भेज दिया था।
مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف 2011 کے اوائل میں مظاہرین کے ہلاکتوں کے مقدمے کی 11 مئی کو دوبارہ سماعت ہوگی، جبکہ پراسیکیوٹر جنرل نے انہیں دوبارہ جیل بھیجنے کا بھی حکم دیا ہے۔ حسنی مبارک کے خلاف مقدمے کا دوبارہ ٹرائل 13 اپریل کو شروع ہونا تھا، لیکن عدالت کے جج مصطفیٰ حسن عبداللہ اس مقدمے سے الگ ہو گئے اور انہوں نے نئے جج کے تقرری کے لیے کیس اپیل عدالت کو بھیج دیا تھا۔ مصر کے 84 سالہ سابق صدر اور ان کے وزیر داخلہ حبیب العدلی کو جون 2012 میں قاہرہ کی ایک عدالت نے مظاہرین پر تشدد اور ان کی ہلاکتوں کے الزام میں قائم کیے گئے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ حسنی مبارک کے خلاف 25 جنوری سے 11 فروری 2011 تک پرتشدد احتجاجی مظاہروں کے دوران 846 افراد مارے گئے تھے اور 6000 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ مصر کی اعلیٰ اپیل کورٹ نے سابق صدر اور ان کے وزیر داخلہ اور استغاثہ کی جانب سے اس کیس کے دوبارہ ٹرائل کے لیے اپیلز منظور کر لی تھی۔ حسنی مبارک مظاہرین کے ہلاکتوں کے مقدمے میں زیادہ سے زیادہ 2 سال کا عرصہ جیل میں گزار چکے ہیں اور قانون کے تحت جج نے انہیں ہفتے کے روز رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ ضمانت پہ رہائی کے لیے جاری کردہ احکامات کے باوجود زیر حراست ہی رہیں گے اور انہیں رہا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان پر دیگر الزامات کے تحت قائم کیے گئے مقدمات کی الگ سے حسب سابق سماعت جاری رہے گی۔ دریں اثنا مصر کے پبلک پروسیکیوٹر نے حسنی مبارک کی صحت بحال ہونے کے بعد انہیں دوبارہ ترہ جیل میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں کچھ عرصے قبل خرابی صحت کی بنا پر جیل سے قاہرہ کے نواح میں واقع فوجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا تھا اور ہفتے کے روز انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے عدالت لایا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے ان کی صحت کا اندازہ کرنے کے لیے ان کی فوری میڈیکل رپورٹ تیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اگر وہ فٹ ہو گئے ہیں تو انہیں دوبارہ جیل میں بھیجا جا سکے۔ حسنی مبارک معدے کے کینسر کے علاوہ مختلف امراض میں بھی مبتلا ہیں۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ خبر خلیج میں وقت ہے کہ چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد خبریں اور بھی ہیں۔ بھوپندر سنگھ ہڈا نے کسانوں کا خیال کیا، ریٹ بڑھا دیے گیہوں کے، ایسا غضب کمال کیا، ہریانہ کے سی ایم نے ہر کسان خوشحال کیا۔ خوشیوں کے اب گھر گھر بجتے ڈھول دیکھو، خوشیوں کے اب گھر گھر بجتے ڈھول دیکھو، خوب دیے فصلوں کے اونچے مول دیکھو، خوب دیے فصلوں کے اونچے مول دیکھو۔ اپنے کاریکال میں مکھیہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کے پریاس سے گیہوں کے مولیہ میں 720 روپے پرتی کوئنٹل کی در سے وردھی ہوئی ہے، جس سے ہریانہ کا کسان خوشحال ہوا ہے۔ اس کے وپریت پورورتی سرکار کے 6 برسوں کے کاریکال کے دوران یہ وردھی کیول 80 روپے پرتی کوئنٹل کی ہی ہوئی تھی۔ اسی پرکار سے دھان، چنا، گنا، کپاس، پاپولر اور دالوں کے بھاؤ میں بھی پریاپت بڑھوتری کی گئی ہے، جس سے پردیش میں خوشی اور خوشحالی آئی ہے۔ ایسا گھر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، سنبھال کے پوچھا مارا ابھی۔ آئیے وہ بھائی صاحب، یہ دیکھیے ہال، یہ دیکھیے چلڈرنز روم، دیکھیے کتنا بڑا ہے، آپ کے بچے کھیلتے کھیلتے تھک جائیں گے۔ ہو گیا، مزے لے لیے، آئیے۔ اور یہ ہے بیڈ روم، اس کی کھڑکی سے تارے دکھتے ہیں، تارے۔ آپ کو کیا لگا پراپرٹی ڈیلر ہوں؟ ارے آپ کو اپنا گھر دکھا رہا تھا۔ پرلز انفراسٹرکچر، ہم جانتے ہیں کہ گھر ارمان، امیدوں اور سپنوں کا بنا ہوتا ہے، تبھی تو ہم گھر بناتے ہیں، زندگیاں بناتے ہیں۔ اکشے باتھ روم کب دھوگے؟ آج سنڈے ہے نا۔
शहर उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका। बढ़ते हैं आगे। जनूबी इजराइल के इलाके इलाद को सहराए सीना से दागे जाने वाली 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। हालांकि इस हमले में किसी तरह का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। हमले के बाद इजरायली हुक्काम ने शहर में इलाद का हवाई अड्डा बंद कर दिया। इजरायली फौज ने भी इस हमले की तस्दीक की है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी राइटर ने इजरायली पुलिस का बयान नकल करते हुए लिखा है कि गुज़िश्ता रोज जनूबी इजरायली इलाके इलाद में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके बाद खतरे के सायरन बजने लगे। जनूबी इजराइल के इलाके इलाद को सहराए सीना से दागे जाने वाले 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ताहम इस हमले में किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद इजरायली हुक्काम ने शहर में इलाद का हवाई अड्डा बंद कर दिया। इजरायली फौज ने भी सीना से 3 मिसाइलों के दागे जाने की तस्दीक की है। बरतानवी खबर रसा इदारे राइटर ने इजरायली पुलिस का बयान नकल किया है, जिसमें कहा गया है कि बुध के रोज जनूबी इजरायली इलाके इलाद में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके बाद खतरे के सायरन बज उठे और इजरायली रेडियो ने इस कार्रवाई को मिसाइल हमला करार दिया। उधर अल अरबिया के नुमाइंदे ने उर्दून के सिक्योरिटी जराये के हवाले से इस अम्र की तरदीद की है और कहा है कि ये मिसाइल अल उक़बा शहर पर गिरे। इब्तदाई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उर्दून के इलाके अल उक़बा में 2 मिसाइल गिरे हैं। याद रहे कि 2 हफ्ते पहले ही इजराइल ने आयरन डोम नामी मिसाइल शिकन भेड़िया इलाद में नस्ब की। ये इक़दाम उन पेशगी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद उठाया गया था जिनसे इलाद पर मिसाइल हमले की तरफ इशारा किया गया था। इजरायली फौजी तर्जमान मैकी रोजनफील्ड ने बताया कि मिसाइल इलाद की एक कॉलोनी के करीब खेत में गिरा। ताहम उन्होंने कहा कि वो मिसाइल दागे जाने का मुकाम नहीं बता सकते। अभी तक मिसाइल हमले से किसी जानी माली नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। धमाकाखेज मवाद के माहिरीन इलाके का सर्वे कर रहे हैं, ताहम नुकसान और मिसाइल की नौयत का तयन किया जा सके। दरीसना इलाद बल्दिया के मेयर इसहाक हालवी ने इजरायली फौजी रेडियो को बताया कि सीना के इलाके से फायर किए गए 2 मिसाइल इलाद के इलाके में खुली जगह गिरे। इलाद पर गुज़िश्ता वर्ष नवंबर में मिसाइल हमला किया गया था। मिस्र के साबिक माजूल सदर हुस्नी मुबारक का इक़्तिदार खत्म होने के बाद से इजराइल और मिस्र की सरहद पर वाक़ सीना के इलाके में इंतहा पसंद तंजीमों की कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद से इजरायली अवाम और हुकूमत यहूदी आबादी की हिफाजत के लिए पहले से ज्यादा होशियार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। पाकिस्तानी वफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान की तहसील सरारूगा में एक अमरीकी ड्रोन हमला किया गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन तैयारे से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक ठिकाने पर 2 मिसाइल दागे गए और तालिबान का ठिकाना मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि अमरीकी CIA ने 2004 में पाकिस्तान के वफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाके वजीरिस्तान पर ड्रोन हमलों का आगाज किया था। बता दें कि अमरीकी CIA ने हालिया वर्षों में कबायली इलाकों में कम से कम 400 ड्रोन हमले किए हैं। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इन हमलों में तालिबानी जंगजू और उनके हामी मारे जा रहे हैं। इराक के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल 11 कार बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में 23 अफराद हलाक हो गए, जबकि 200 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। इराकी हुक्काम के मुताबिक ये तमाम धमाके दारुल हुकूमत बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों के नज़दीक शुमाली शहरों में हुए हैं। इराक के मुख्तलिफ शहरों में पे दर पे 11 बम धमाके हुए, जिसके नतीजे में 23 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इराक के हुक्काम के मुताबिक
दारुल हुकूमत बगदाद में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के नज़दीक शुमाली शहर किरकुक, तोज़ खुरमातू, वस्त शहर सामरा और जुनूबी शहर हल्ला और नासरिया में बारूद से भरी कारों से बम धमाके किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते के नज़दीक नामालूम अफराद ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां खड़ी की थी। जब वहां मामूल की तलाशी ली जा रही थी तो उन गाड़ियों को चंद सेकंड्स में ही धमाके से उड़ा दिया गया। धमाकों में एयरपोर्ट आने वाले 2 मुसाफिर भी मारे गए हैं। सबसे तबाहकुन हमला बगदाद से शुमाल में 170 किलोमीटर दूर वाक़ शहर तूज़ खुरमातू में किया गया और वहां पुलिस की गश्ती पार्टियों को 4 बम हमलों में निशाना बनाया गया। इनमें 6 अफराद हलाक और 67 जख्मी हो गए। इराक में ये पै दर पे धमाके सूबाई काउंसिलों के इंतखाबात के लिए पोलिंग से सिर्फ 4 रोज कबल हुए हैं। इराक के 18 में से 12 सूबों की काउंसिलों की 378 नशिस्तों के लिए आइंदा हफ्ते के रोज वोट डाले जाएंगे। इन नशिस्तों के लिए 8000 से ज्यादा उम्मीदवार के दरमियान मुकाबला है। वाज़ेह है कि अब तक बम हमलों और फायरिंग के वाकयात में 14 इंतखाबी उम्मीदवार भी मारे जा चुके हैं। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इराक में हुए इन बम हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। कुछ अर्सा कबल इराक में अलकायदा के फ्रंट ग्रुप ने बम हमलों की धमकी दी थी। इस तंजीम ने खबरदार किया था कि वो मुल्क के शुमाली इलाकों पर दोबारा अपना कंट्रोल हासिल करना चाहती है। तज्जियाकारों का कहना है कि इराक में अलकायदा की शाख शाम में जारी कशीदगी से भी फायदा उठा रही है और वो शाम में मौजूद अपने हमख्याल जंगजुओं के लिए इराकी कबायलियों से रकूम और असलहा भी इकट्ठा कर रही है। इराक में अलकायदा का 2007 से कबल मुल्क के सुन्नी आबादी वाले इलाकों पर मौसर कंट्रोल था, लेकिन अमरीकी फौज और इराकी हुकूमत ने सुन्नी जंगजुओं और कबाइल को अपने साथ मिलाकर अलकायदा की कमर तोड़ दी थी। ताहम इसके बावजूद ये जंगजू तंजीम अब भी बड़े हमले करने की सलाहियत की हामिल है। इस जंगजू तंजीम के अलावा साबिक हुक्मरान और अब कल अदमबाज पार्टी के बचे कुचे वाबस्तगान पर भी दहशतगर्दी के हमलों में मुलविस होने के इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। तो खबरें खलील में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हुड्डा जी की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान, चारों ओर ब्लॉक स्तर पे ग्रामीण स्टेडियम